जाति जनगणना पर जिस तरह राजनीति होने लगी, हम गोरखपुर शहर में इस समय शास्त्री चौक पर खड़े हैं। यहाँ लोगों से जानते हैं कि जाति जनगणना जिस तरह राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी कहा, यहाँ क्या कुछ कहा, आज इन लोगों से जानते हैं। सर, अगर जाति जनगणना की बात करें, कितना सहमत है, क्या लगता होनी चाहिए? नहीं, जाति जनगणना की कोई जरूरत भारत में नहीं है। हमारे समझ से जाति जनगणना की जरूरत भारत में नहीं है। एक राज्य बिहार ने जो है जाति जनगणना कराया अभी पिछले कुछ दिनों पहले, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जाति जनगणना कराने के बाद जो है बिहार जो है कुछ हासिल कर पाया। अच्छा, एक तरफ जहाँ युवा और नेता लोग जैसे जिस तरह कहते थे कि रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, जाति और किसी धर्म जाति नहीं, अब बिहार के बाद यूपी में जाति जनगणना की मांग तेजी से विपक्षी लोग उठा रहे हैं। क्या लग रहा, होना चाहिए कि नहीं? देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना। अगर गणना ही कराना है तो बेरोजगारों की कराइए ना, ये कराइए कि कितने बेरोजगार हैं। जाति जनगणना से अच्छा है अशिक्षितों का जो है गणना कराइए कि कितने अशिक्षित रह गए हैं, साक्षरता दर कितनी रह गई है। जो जरूरी है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जाति करके लोग राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति ही जाति पर होती है, इसलिए यहाँ के लोग इससे ज्यादा कुछ मांग नहीं सकते। लेकिन हमारे समझ से अगर कुछ मांगना है तो अशिक्षितों की जो है गणना करा लीजिए और बेरोजगारों की गणना करा लीजिए। और जब ये गणना हो जाती है उसके बाद जो है सरकार उसी गणना के आधार पर जो है अपनी कोई स्कीम लाए, उन लोगों को जो है बेरोजगारी से दूर कराए। जाति की कोई जरूरत हमारे अब 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में जाति जनगणना लोग मांग कर रहे हैं, नेता लोग, तो क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना? हमारे समझ से बता तो रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये केवल जो है राजनीति कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जाति कर रहे हैं। जाति जनगणना की और भी लोग हैं मुझसे जानते। सर, अगर जाति जनगणना की बात करें तो क्या सहमत है? हम बिल्कुल कहते हैं सहमत हैं, क्योंकि एक पहले मुद्दा था राम मंदिर को, अयोध्या राम मंदिर कब बनेगा, राम आएंगे, तारीख कब बताएंगे, ये सारी चीजें निकल चुकी। राम मंदिर बन गया, मामला खत्म हो गया, अब उसका कोई मुद्दा नहीं रह गया कि मंदिर कब बनेगा। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बिहार ने करा दिया, यूपी में भी हो जाए, क्या दिक्कत हो, कोई मुद्दा नहीं रहेगा। उसके बाद देख लिया जाए जाति जनगणना के बाद कि कितने बेरोजगार है, कितने बेरोजगार है। सबसे बड़ी बात तो ये बेरोजगारी जो इस हिसाब से है, इस समय डिग्रियां लेके लोग जो है वहीं पे अडाप पे काम कर रहे हैं। जो लाखों रुपए पाने वाले लोग हैं वो 10,000 की नौकरी अडाप पे कर रहे हैं। तो जाति जनगणना होने के बाद ये भी गणना करा दिया जाए कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है, उसको भी लेकर नेता लोग थोड़ा आपस में लड़ लें। तो जाति जनगणना एक मुद्दा नहीं बना चाहिए, करके खत्म करना चाहिए। बिहार जाति जनगणना को रोजगार मिल जाएगा क्या? रोजगार मिले ना मिले, ये मुद्दा बना हुआ है ना पक्ष विपक्ष का कि ये करा लीजिए न करा लीजिए। बिहार ने करा लिया, कुछ नहीं करा, कोई इसका निष्कर्ष नहीं। अब वो मुद्दा नहीं ना क्या जाति जनगणना कराना है नहीं कराना। क्या लगता है जाति जनगणना से किसको लाभ होगा? अब जिसको लाभ हो ना हो, एक मुद्दा बना हुआ है ना, तो मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए, उसका हल निकाल देना चाहिए। गणना करा दीजिए, उससे हल निकल जाएगा। फिर कोई पक्ष या विपक्ष नहीं कहेगा कि हम कराएंगे या नहीं कराएंगे। और भी लोग हमसे जानते हैं। सर, अगर जाति जनगणना के बाद कितना सहमत है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? एकदम होना चाहिए। जाति जनगणना का हम पूरा समर्थन करते हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना की 2011 के बाद से जो है पूरे भारत में जो है कहीं कोई जनगणना नहीं। कितनी जनसंख्या हमारी बढ़ी है 2011 के बाद से, किस जाति के लोग कितने, और सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त जो है बेरोजगारी की समस्या, कितने बेरोजगार, इसका भी उसमें हो जाएगा जनगणना में। यानी एक ही बार में कई मामले का हल हो जाएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है क्रिमिनल लागू किया जाए, आरक्षण में आरक्षण लागू किया, तो कैसे पता चलेगा? जब जाति जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कि हमारा SC ST समाज अभी तक किस स्तर तक पहुंचा है, उनकी स्थिति क्या सुधरी है। इसलिए जाति जनगणना ने बिहार सरकार ने करा दिया तो क्या कोई इसमें असर पड़ा? नहीं। तो आखिर प्रदेश सरकार या अन्य प्रदेशों में आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं रही? जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसकी पुरजोर से हम सब लोग की भी अपील है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि जो जाति जनगणना से तमाम चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, डाटा क्लियर हो, किस जाति के कितने समाज के लोग भारत में रह रहे हैं, इससे पूरी तरीके से। इसलिए जाति जनगणना का हम पूरी समर्थन करते हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह राजनीति के रोज विपक्षी दल के लोग राहुल गांधी हुए सब जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है किन लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा जाति जनगणना? देखिए, जाति जनगणना से लाभ में एक्चुअल डाटा आ जाएगा। 2011 के बाद से कोई हमारे पास डाटा नहीं है कि देश में कितनी जनसंख्या है, किस जाति किस समाज के लोग कितने, क्योंकि राजनीतिक दल में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि इस जाति समाज के लोगों की संख्या कितनी है?
अब लगातार जो तमाम जो संगठन है कि भाई अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज की जनसंख्या बढ़ी, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं? कोई आपके पास डाटा है कि बढ़ रही है? जब आपने 2011 के बाद से कोई जनगणना ही नहीं कराई, तो किस बेस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं भाई कि बढ़ रही? तो इससे तो सबकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी नहीं कि किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी घट रही है। क्या होता है इसमें खास तौर से एक बात और जोड़ लिया जाए कि कितने बेरोजगार हैं, कितने लोग संपन्न हैं, कितने निम्न स्तर के। इस जाति जनगणना में तमाम डाटे एक बार में एक ही खर्च पे जो सरकार के पास तमाम वो डाटे उपलब्ध हो जाएंगे। इससे सरकार को भी सहूलियत होगी कि जो भी योजना का लाभ सरकार को लाभ देना है, ठीक है, सरकार तमाम तरीके की योजनाएं मतलब लागू करे, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए जिसकी कोई पकड़ नहीं है, जो जागरूक नहीं है यानी पढ़ा लिखा नहीं, वो सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है तो धरातल पे उतर कर जाति जनगणना कराए, इससे जो सरकार की जो भी योजना है सबको लाभ मिलेगा। तो क्यों आखिर जब 2027 चुनाव आ रहे हैं तब जाति जनगणना की मांग हो रही? इसके पहले जब सपा की गवर्नमेंट तब जाति जनगणना की मांग, तो क्या लगता है 2027 के लिए लेकर? आप देखिए, इससे राजनीति से ना जोड़िए, ना कि जो है चुनाव से लेकर, इसको लेकर जो ओबीसी आर्मी है, काली शंकर यादव ने इसको लेकर हाईकोर्ट तक गए। उन्होंने साफ तौर से इसमें मांग किया, कोर्ट ने आदेश भी किया कि जो है सरकार को कि यहाँ पर जाति जनगणना कराई जाए। ठीक है, बिहार सरकार ने इसे लागू भी कर दिया, वहाँ पर जाति जनगणना शुरू हो गई। लेकिन अब देखिए आरएसएस प्रमुख भी जो है उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, और जो तमाम जो है जाति जनगणना का आरएसएस को समर्थन कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनगणना अगर होती है तो क्या नेताओं को फायदा मिलेगा कि पब्लिक को फायदा मिलेगा? देखिए, राजनीतिक जो भी आम आदमी को फायदा मिलेगा, इसलिए फायदा मिलेगा कि कम से कम उसको ये तो पता चलेगा कि हमारे जाति की कितनी संख्या, उसी हिसाब से अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, उसी हिसाब से वो आरक्षण मांगेगा। तो जाति जनगणना से आम आदमी का फायदा, राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो जाएगा कि जो जाति के आधार पर जो पार्टियां बनी हुई है, जैसे आप निषाद पार्टी को ले लिए, ओम प्रकाश राजभर के ले लिए, पटेल को, तमाम समाज ने अपनी अपनी एक पार्टियां बना रखी। आखिर जाति जनगणना होगी तभी तो पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या, उसकी जितनी संख्या रही उसकी उतनी भागीदारी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैयाज अहमद है। और भी लोगों से जाते सर, अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कितना सहमत है इससे कि जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? मैं तो पूर्ण सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारत जो है सभी धर्म और जाति का देश है। जाति जनगणना से और भी उलझाने का काम कर रहा है। व्यक्तिगत किसी को फायदा जनता को नहीं होगा। अच्छा, बिहार में हम लोग देख चुके हैं। ये नहीं कि हमारा देश के सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी का, उस पर बात होनी चाहिए। क्या लगता है जाति जनगणना होने से बेरोजगारी रुक जाएगी? ये तो बनेगा, मापदंड बनेगा कि बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए। जाति से और धर्म और जाति को बांटने से फायदा है नहीं। तो क्या लग रहा है 2027 जो चुनाव आ रहा है उस वक्त कोई चुनाव की तैयारी हो रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं नजर आ रहा है। नहीं हो रहा? तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, फोकस बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। युवा आजकल भटक रहे हैं, दर रोजगार नहीं मिल रहा। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी और राजभर भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो बीजेपी के। वो तो राजनीतिक मुद्दा है, लोग मांग करेंगे। हमको जनता को क्या फायदा होगा, युवाओं को क्या फायदा होगा, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। और भी लोगों से ज्यादा सर, अगर जाति जनगणना की बात नेता लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी सहमत है आप लोग? हमको सभी चाहेंगे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना से मात्र नेता लोग अपनी राजनीति को जो है दावा लेने का प्रयास करेंगे। इसमें जनता का कोई लाभ नहीं होगा, न कि नुकसान ही नुकसान है उनका। तो क्या लगता है जिस तरह राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जाति जनगणना मांग करने का मतलब उनका यह है कि जाति जनगणना मांग करके हम जो है इस सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे, और हमारी जाति कितनी है और उस जाति से जो अपना चुनाव लड़ने का प्रयास बनाए रखेंगे वो लोग। इसकी वजह से उनको जाति जनगणना का डिमांड होगा। अच्छा, इस जाति जनगणना होने के बाद क्या पब्लिक का फायदा होगा कि नेताओं का फायदा? नहीं, ओनली नेताओं का फायदा होगा, पब्लिक का फायदा नाम मात्र होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। सर, अगर बात करें जाति जनगणना की, जिस तरह बात नेता लोग कर रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, जाति जनगणना हो या कोई चीज, यहाँ तो हर समय केवल पॉलिटिक्स को लेकर के ही पॉलिटिशियन ही है जो है उससे राजनीति करते हैं। जाति जनगणना तो होनी चाहिए, कौन उसे मना करता है? लेकिन जब इससे राजनीति होने लगी कि ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, वो सरकार जो विपक्ष में है वो कह रही है कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ तो राजनीति हो रही है, यहाँ जाति जनगणना की बातें भी हो रही है। जाति जनगणना को लेकर के उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकारों ने कोई मना थोड़ी किया है, वो करा
कराएगा और उसको लेकर के पहल भी की जा रही है। अब जाति जनगणना से किसको फायदा है, आम पब्लिक को इससे क्या मतलब है? आप बताइए, मैं हूँ या आप हूँ, आप हम कभी किसी को जाति पूछते हैं क्या? किस जाति को? हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं, हमारा आपसे काम, हमारा आपसे हमारा काम खत्म। हम जाति थोड़ी पूछना चाहते हैं। जाति जनगणना ये जरूर है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे एक आंकड़ा निकल के सामने आता है कि हमारे समाज में कितने ठाकुर हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, या फिर कितने अन्य अलग अलग जो जातियाँ हैं। तो जाति जनगणना तो होगी, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है कि हर चीज़ों पर राजनीति होती है, और यही वजह है कि हर योजनाएं, हर चीजें अधर्म में खड़ी होती है। क्या लगता है किसका फायदा होगा जाति जनगणना होने से? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे जाति जनगणना से आम लोगों को क्या फायदा है, मैंने अभी उदाहरण भी दिया है। हमारा आपका इससे क्या फायदा होने वाला है? फायदा केवल पॉलिटिशियन को होगा, और यही वजह से तो उन्हें पता चलेगा कि उनका वोट बैंक कहाँ है। इससे और समझिए कि राजनीति और ज्यादा इनकी चमकेगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये किस जाति के हैं, वो किस जाति के हैं। हम उधर ज्यादा फोकस करेंगे, इनसे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा वोट बैंक है, ये जाति हमारा वोट बैंक है, इस जाति में इतने ज्यादा वोटर हैं। तो ये चीजें, इन चीजों को लेकर के जो है राजनीति हो रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ चुनाव का जो और राजनीति का स्टंट है ये जो पूरा जो ये जनगणना का है। लेकिन जाति जनगणना पर गोरखपुर शहर वासी के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।